हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंसेप्ट जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। हमें बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है कितने का, 50,000 रुपीज़ का। और हमें कहा गया है कि देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट अभी शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि यार अब फ्यूचर में हम प्रॉफिट किस तरह से शेयर करेंगे, बराबर बराबर, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो हो गया A:B का 3:2 एंड न्यू रेशियो आ गया हमारे पास 1:1। ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 50,000 रुपीज़ का। ये हम डेटा कॉमन लेकर चलेंगे सारे सिनेरियोज के अंदर। केस नंबर 1 हम देखते हैं। देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कोई भी इंफॉर्मेशन वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम के लिए हमारे पास नहीं है, या फिर आपको कहा देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं इसको शॉर्ट में WCR बोलूंगा। ठीक है, आपको पूरा नाम लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर्स का कोई क्लेम हमारे पास नहीं आया। तो फिर इस 50,000 रुपीज़ का हम क्या करेंगे? तो बेटा ये 50,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 50,000 का WCR हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं A और B को 3:2 में। तो देखो एंट्री क्या बनेगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, 50,000 का। किसको देना है, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। 3:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 एंड 20,000। नरेशन डाल देना। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू A एंड B इन 3:2। ठीक है। तो केस नंबर 1 सबसे सिंपल सिनेरियो है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। देयर इज अ क्लेम। और बेटा हाँ, अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की भी साथ में बात करें एंट्री के, तो इस वाले सिनेरियो के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट 50,000 का जो रिजर्व है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहाँ पर, पार्टनर्स में क्रेडिट साइड। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड। ए के कॉलम में 30,000, बी के कॉलम में 20,000। सेकंड केस की बात करें, देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹20,000 अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 20,000 का क्लेम है, तो सर अब क्या करें? तो बेटा रिजर्व ही क्यों बनाया था कि अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम आए कभी तो इस रिजर्व को हम यूज़ कर सकें। तो 50,000 रुपीज़ में से 20,000 तो हम यूटिलाइज कर लेंगे क्लेम के लिए, और बचा हुआ जो 30,000 है इसका हम क्या करें, वही ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारे सामने, एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। इसमें से बेटा हमें 30,000 कहाँ डालना है, सॉरी 20,000 कहाँ डालना है, क्लेम में। 20,000 का क्लेम है, 20,000 कहाँ डालना है, क्लेम में। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे बेटा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब बचा हुआ 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप आ जाएगा 5, 6, 12 एंड 18,000। नरेशन डाल देना। बीइंग 20,000 were transferred to provision against workman compensation claim and balance 30,000 will be distributed to A and B in 3:2। ठीक है। अगर बात करें सर हम इसके लेजर ट्रीटमेंट की, तो अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बट कितना, 18 एंड 12,000। ठीक है। अब एक बात और बेटा,
इन केस आपको बैलेंस शीट बनानी पड़े न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, तो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 20,000 है ये हमने अभी क्लेम पे नहीं किया, ये हमने सिर्फ प्रोविज़न क्रिएट किया है। तो नई बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो तो ये आपको लाइबिलिटी साइड शो करना पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, और 50,000 का रिजर्व तो ख़त्म हो गया, इसको न्यू बैलेंस शीट में शो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या शो होगा, प्रोविज़न शो होगा, वो भी कितने से, सिर्फ 20,000 से। केस नंबर 3 देखो आप, केस नंबर 3 हमारे सामने कह रहा है कि हमारे पास क्लेम आ गया कितने का, 50,000 का, और WCR भी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमारे पास कितने का था, 50,000 का। तो 50,000 में से पूरा 50,000 चला जाएगा प्रोविज़न में, बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। एंट्री बना देते हैं, सिंपल सी एंट्री बननी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। 50 में से पूरा 50 यहाँ चला गया, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बात करें इसके लेजर ट्रीटमेंट की, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कुछ नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर भी कुछ नहीं जाएगा क्योंकि पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला है। अगर न्यू बैलेंस शीट की बात करें तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर आपको WCR 50,000 से शो नहीं करना, क्योंकि वो तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया पूरा कहाँ, प्रोविज़न में। तो आप न्यू बैलेंस शीट में क्या शो करोगे, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। ठीक है, एंड लास्ट केस की हम बात करते हैं, केस नंबर 4, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस हमारा ये बनता है। देयर इज़ अ क्लेम ऑफ ₹70,000 अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर, इस सिनेरियो में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल था 50,000 का, बट हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है कितने का, 70,000 का। तो सर 70,000 का प्रोविज़न क्रिएट करना है, 50,000 तो हम WCR से ले लेंगे, बट जो डिफरेंस 20,000 है वो 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस जो हमारा हो गया वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे बेटा फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, पूरा 50,000 प्रोविज़न में ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनर के लिए कुछ बचा ही नहीं। उल्टा यहाँ तो 20,000 से हमारा क्या कम हो रहा है, प्रोविज़न कम पड़ रहा है। तो जो 20,000 का प्रोविज़न हमें एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ रहा है वो हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करके चार्ज कर लेंगे। तो फाइनली एंट्री क्या बनेगी, देखो इस तरह से आप बना सकते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना अवेलेबल था, 50,000 का, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम $70,000, क्योंकि प्रोविज़न हमें क्रिएट करना था कितने का, 70 का, बट एंट्री हो रही है मिसमैच क्योंकि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट होना कंपलसरी है। तो ये जो 20,000 का डिफरेंस हमारा बाकी है प्रोविज़न में, 20,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है, ये हम कहाँ से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो फाइनली हमारी एंट्री कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक है, नरेशन आप डाल देना। अब बेटा एक बात और देखो, इसमें एक लास्ट एंट्री हमें और बनानी पड़ेगी। ये एंट्री करेक्ट है बिल्कुल, बट रीवैल्यूएशन को, अब देखो हमारे सिनेरियो में तो सिर्फ एक ही आइटम है इसलिए हम इसी एक को डाल देंगे, बट अगर बड़ा क्वेश्चन होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको और भी आइटम्स देखने को मिल सकते हैं, शायद कोई एसेट लाइबिलिटीज़ वगैरह का वैल्यूज चेंज हुआ हो, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का आएगा आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे सिनेरियो में सिर्फ एक लॉस ही है, तो बस इस लॉस को हम डाल देते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो ये लॉस है 20,000 का, ये हम चार्ज कर लेंगे किससे, अगेन ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 20,000 का लॉस है, ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2 का,
तो 3:2 में आप ले लोगे तो 8,000 बीम से और 12,000 ए से। ठीक है, अगर इसकी लेजर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो यहाँ लेजर ट्रीटमेंट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आपको लेजर ट्रीटमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको 20,000 डालना पड़ेगा डेबिट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा 20,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। ओल्ड पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और जब आप न्यू बैलेंस शीट फ्रेम करोगे, न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, तो न्यू बैलेंस शीट में आपको प्रोविज़न शो करने पड़ेंगे कितने से, 70,000 से। तो आई होप आपको चारों सिनेरियो समझ आ गए होंगे। इस पूरे कंसेप्ट के अंदर सिर्फ इतनी सी ही बात है, ये 4 सिनेरियो हमारे निकलते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लो, इसमें मैंने लेजर एंट्रीज एंड जनरल एंट्रीज एंड लेजर ट्रीटमेंट इसका कवर किया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।